नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेईएन सिविल डिग्री 2020 यानी कि जो पेपर 2021 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर कोड हमारा 102 रहने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट कर कर जरूर बताएं। ये रहा साथियों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है और इसको आपको क्या करना है कि दो इनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। जिन्होंने क्या है मुगलों का सहयोग नहीं किया, उनका हमको चयन यहाँ पर करना है साथियों। तो अब आपको ध्यान आना चाहिए। एक तो चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी ध्यान रखो, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये बात होगी। तो यानी 2 नंबर तो डेफिनेट हमारा रहने वाला है, जहां 2 नंबर आएगा वो तो होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत कर दिया हमने, तो ये भी गलत हो गया। अब मानसिंह, आपको पता है कि मानसिंह ने तो अधीनता स्वीकार की थी, तो राणा सांगा ने क्या है मुगलों का सहयोग नहीं किया और चंद्रसेन ने नहीं किया। यानी 2 नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। इस प्रकार की व्याख्या आपको कैसी लग रही है कमेंट कर कर जरूर बताएं। इसको हम और भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट कर कर बताएं कि ये मतलब जैसे 4 ऑप्शन है उनका डिस्कशन हमको करना चाहिए। ये आप कमेंट करके बताएं। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, आपसे पूछना चाहता है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई अगर पूछना चाहे साथियों तो 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसके लिए हो जाएगा। 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है ना, उसकी लंबाई आती है साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? प्रताप की मृत्यु के बाद बनता है, कौन बनता है आप सबको पता होना चाहिए। प्रताप का बेटा अमर सिंह, प्रताप का बेटा अमर सिंह बाद में शासक बनता है साथियों। कौन बनता है? अमर सिंह, 1597। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट ये कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से स्थल आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान आना चाहिए, गिलवंड इसके अंदर है, ओजियाना भी आता है, बालाथल भी क्या है आहड़ बनास संस्कृति के है। लेकिन लोथल, लोथल आपको ध्यान आना चाहिए, लोथल इसका हिस्सा नहीं है। किसका? आहड़ बनास संस्कृति का लोथल हिस्सा यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। बंगाल की जो खाड़ी है उस अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है, उस नदी का नाम आपको बताना है साथियों। अब देखिए, चंबल बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये बात ठीक है। बनास चंबल की सहायक है, तो ये भी हो जाएगी। बाणगंगा आपकी उसमें आ जाएगी। लेकिन लूणी, लूणी ध्यान आना चाहिए, लूणी बंगाल की खाड़ी की नहीं है, तो कहाँ पर जाती है ये? कच्छ के रण में। कच्छ का रण आपको ध्यान आना चाहिए, कच्छ का रण में ये जाती है, तो लूणी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं, उनका आपको नाम यहाँ पर बताना है। तो इसमें आप देखोगे गंगानगर आ गया, भरतपुर आ गया, तो ये ऑप्शन आप कट करो। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आ गया, कट कर दो आप। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, बिल्कुल साथियों सी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर है। अभी तक आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज अभी जो अभी नया जिला बना है आपका अनूपगढ़, अनूपगढ़ एक नया जिला बन चुका है, तो वो आप ध्यान रखना, वो भी अब आपकी सीमा पर स्थित हो जाएगा। तो अब वर्तमान में जो लगते हैं 5 जिले हो जाएंगे साथियों। आपका अनूपगढ़ भी लगने लग चुका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक ऐसा उसका कुछ डाटा नहीं आया है कि कितने किलोमीटर लगेगा। डाटा अभी तक ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आपको ये पूछ सकता है कि कितने जिले लगने लगे हैं, तो आप 5 कर दोगे, 5 लगते हैं। अनूपगढ़ अब इसमें शामिल हो चुका है, ये पॉइंट आपको करंट के सापेक्ष भी ध्यान रखते हुए चलना है। निम्न में से कौन सा शिलालेख राजवंश चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? चौहान राजवंश के बारे में आपसे पूछना चाहता है साथियों। तो कौन सा शिलालेख है जो ऐसी जानकारी हमको देता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख हमको यह जानकारी प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? प्रजाति कौन सी है? सोनाड़ी प्रजाति ये पूछना चाहता है, भेड़ की प्रजाति है और ये पूछना चाहता है कि कौन से जिलों में अधिकतर हमको देखने को मिलती है। तो इसके लिए राइट हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा के अंदर हमें भेड़ की प्रजाति है सोनाड़ी जो कि देखने को मिलती है साथियों। नेक्स्ट हमारा है हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध को आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये हल्दी घाटी वाला क्वेश्चन है, किसने किसको क्या कहा, बार बार आ जाता है, पूछ लेता है, तो वो सब चीजें ध्यान होनी चाहिए। खमनोर का युद्ध कौन कहता है? अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध कहता है। कौन कहता है साथियों? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अबुल फजल हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहता है। बदायूं इसे बदनौर का युद्ध कहता है। बदायूं बदनौर का युद्ध कहता है। कर्नल टोड इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपोली। ये तीन चार कथन है इसके बारे में, वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन इसने किसको क्या कहा है? हल्दी घाटी खमनोर का युद्ध बोल दिया अबुल फजल ने, मेवाड़ की थर्मोपोली बोल दिया है कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा है? मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। कौन से युद्ध को कहा है? जल्दी से आप कमेंट कर कर बताएं। इसका आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है कि मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा है और वो युद्ध कब हुआ। ये दो बातें आपको कमेंट कर देनी है। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? अब आपको तीन यहाँ पर गलत है, एक यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, वो आपको बताना है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे बेंगू किसान आंदोलन 1921, बेंगू किसान आंदोलन 1921 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन को देखने को मिलता है? वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, अब लेटेस्ट के सापेक्ष कुछ चीजें फैक्ट कुछ चेंज हो चुके हैं, तो हमको इसके रिगार्डिंग वन रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। नई वन रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, नई रिपोर्ट वन रिपोर्ट है जो पढ़नी पड़ेगी, उसके सापेक्ष क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन पूछेगा क्या? वही बातें, वनाच्छेदन पूछ लेगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। वो दो तीन जिले आपको दे देंगे, तो वन रिपोर्ट आप जरूर पढ़ लें, जनसंख्या वाली रिपोर्ट आप पढ़ लें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट था साथियों 12 चित्तौड़गढ़ उदयपुर, ये राइट था उस समय। अब हो सकता है वर्तमान में कुछ चेंजेस हो चुके हों, तो उसको हमको अपडेट करते हुए देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वन रिपोर्ट को अलग से पढ़ने वाले हैं साथियों। पूरा एक वन रिपोर्ट अपना टॉपिक बनता है, तो वन रिपोर्ट में जो शॉर्टली चीजें बन सकती है ना, वो चीजें हम डिस्कस उसमें कर लेंगे, क्योंकि नई वन रिपोर्ट आ चुकी है, उसके सापेक्ष हम चीजें देखने वाले हैं। ये साथियों क्वेश्चन जो है आरएसएसएमबी ने डिलीट कर दिया था। डिलीट, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, तो इसके बारे में इसको हम स्किप करेंगे अभी, क्योंकि ये राजस्थान में भूरी मृदा पूछी गई थी, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, दो आंसर, इस दो आंसर के बीच मतभेद होने की वजह से। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा युगम यहाँ पर हमको गलत देखने को मिल रहा है? वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, जिला दे रखा है, तो आपको यहाँ पर मिलान करना है। कौन सा यहाँ पर? जमुआ रामगढ़, ये आप देखते ही आपको पता चल गया। झालावाड़ इसने दे रखा है, जो कि गलत है साथियों। जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़ आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर आता है, जयपुर के तहत आता है। अब आगे वाली चीजें भी हमको देखनी है। सरिस्का आपकी अलवर के अंदर ठीक है, केसरबाग धौलपुर के अंदर है। ये वाला ना आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें। केसरबाग ये बहुत बार आ चुका है साथियों, अलग से भी पूछ लेता है आपसे। हाँ, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। केसरबाग धौलपुर में हो गया, सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सिरावन से आपका तात्पर्य क्या है? सिरावन से आपका क्या तात्पर्य है, वो आपको यहाँ पर बताना है साथियों। तो इसमें आपको क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता जो होता है उसे सिरावन कहा जाता है। प्रातःकालीन नाश्ता को आपका यहाँ पर कहा जाता है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला आपसे पूछना चाहता है, राजस्थान के अंदर है, कहाँ पर है साथियों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जयपुर। जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर आ जाएगा साथियों। भारतीय मौसम विभाग जो है उसकी वेधशाला राजस्थान के अंदर पूछी गई है, तो जयपुर इसके लिए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन है साथियों, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। राजपूताना की निम्न रियासतें हैं जो 1817-18 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, उनका चयन हमको करना है, क्रम वाइज चयन उनका हमको यहाँ पर करना है साथियों। तो अब आप देखिए, करौली जो है सबसे पहले कर लेती है। करौली क्या है, सबसे पहले कर लेती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कोटा कर लेती है। कोटा के बाद आप ध्यान रखोगे जोधपुर करती है और उसके बाद आप उदयपुर का करोगे। तो ये वाला ऑप्शन आप मैच कर दीजिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? वर्तमान में जो टैगलाइन है साथियों, पधारो हमारे देश राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, क्या ये वर्तमान में चेंज हो चुकी है? ये क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे हैं 2021 का हल कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें वर्तमान में देखनी पड़ेगी कि वो राजस्थान के पर्यटन विभाग की वर्तमान टैगलाइन क्या है। एक बार कुछ चर्चा में चला था, वो टैगलाइन चेंज नहीं हुई थी। आप एक बार फिर उसको जाके कंफर्म कर लीजिए, ये उस समय का राइट आंसर था। 2021 में पूछा गया, तो 2021 के बाद क्या कोई चेंजेस हुए हैं, वो हम देखते हुए चलेंगे साथियों। इसके रिगार्डिंग हम आपको बाद में अपडेट कर देंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि आपकी राजस्थान पर्यटन विभाग की कौन सी टैगलाइन वर्तमान में है। कुछ चेंजेस है तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा साथियों, उस पर आप चेक कर लेना। राजस्थान वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान राजस्थानी वास्तुकला है ना, उसका जनक किसे माना जाता है? आप सभी को पता होगा, राणा कुंभा को। राणा कुंभा को राणा कुंभा इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक उनको माना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्म स्थली, सेनानी है केसरी सिंह बारट जी के बारे में पूछना चाहता है और उनकी जन्म स्थली के बारे में पूछना चाहता है, तो शाहपुरा इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाहपुरा में केसरी सिंह बारट जी का जन्म हुआ था साथियों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन करना है। साहित्यिक रचना दे रखी है और उसके साहित्यकार दे रखे हैं, एक यहाँ पर हमको गलत मिलेगा, जिसका चयन हमको यहाँ पर करना है साथियों। वीर सतसई सूर्यमल मिशन जी, बिल्कुल ये बात यहाँ पर ठीक कही है इसने। इसके बाद हम देख रहे हैं चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट, बिल्कुल ये भी ठीक है यहाँ पर। ढोलामारू रदुहा कवि कलोल के हैं। तो वीर सतसई सूर्यमल मिशन हो गया, चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट ठीक है, डोलामारू दुआ कवि कलोल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये जो कि गलत है साथियों। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है, एकलिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल की दे रखी है, जो कि गलत है साथियों। इसमें जलवायु दशाओं वाला ये क्वेश्चन भी ना डिलीट हो चुका है, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है साथियों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित है? भवाई लोक नृत्य से संबंधित आपसे पूछा गया है। कृष्णा व्यास छंगाणी, कृष्णा व्यास छंगाणी जो है आपके भवाई लोक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है ना एग्जामिनर का फेवरेट मान लो आप, ये बार बार आ रहा है, घूम घूम कर आता है। मैंने अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल किया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला। मैंने आपको बोला था अविकानगर टोंक के अंदर है, तो हो सकता है आपको टोंक ऑप्शन में दे दे, या आपको हो सकता है अविकानगर दे दे, और इंडिया के सापेक्ष पूछे तो आपको राजस्थान दे दे। ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं साथियों। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है? कौन सा युग्म है जो असंगत है साथियों? केला देवी करौली बिल्कुल ठीक है। करणी माता देशनोक के अंदर है। जीण माता साथियों यहाँ पर जमुआ रामगढ़ दे रखा है, जो कि गलत है। रानी सती झुंझुनू के अंदर है। जीण माता आपको सिक्कर में आना चाहिए, ध्यान कहाँ पर है? जीण माता हो जाएगा सिक्कर के अंदर। ऑप्शन जो अभी क्वेश्चन के लिए राइट, इसने क्या था? असंगत पूछा था ना, तो असंगत यहाँ पे जमुआ रामगढ़ दे रखा है, इस वजह से जीण माता हो जाएगा राइट आंसर। और वैसे कहाँ पर है? तो सिक्कर के अंदर हो जाएगा। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? माही कंचन पूछना चाहता है तो आप क्या टिक कर दोगे? मक्का टिक कर दोगे। मैंने एक दो बार पहले भी आपको बताया था एक बात, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें एक हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, माही सुगंधा दे देता है अपने को, माही सुगंधा चावल, और इसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप है ना एक शॉर्ट्स में एक बात याद रखने का प्रयास करो कि सुगंध जो है हमें चावल से आती है। सुगंध हमें कहाँ से आती है? चावल से हमको सुगंध आती है, बस ये बात ध्यान रखो आप। ये एक जो है अपने चावल की है, बाकी ये जो माही कंचन है, माही धवल है, ये आपकी मक्का की हो जाएगी। मक्का की एक और ध्यान रख लो आप।
ये भी मक्का की है, ये ध्यान रखो। लेकिन आप मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आप है ना ध्यान एक ही रख लो, माही सुगंधा चावल। जो सुगंध है वो हमको चावल से आती है, ये बात ध्यान रखो, अपना क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ज्यादा बार अपने एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, बहुत आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा करता है ना ये, इस वजह से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराज प्रमुख आपसे पूछ लिया गया है, किसे बनाया गया था? महाराव कोटा। महाराव कोटा को यहाँ पर बनाया गया था। यानी ये कौन से चरण की बात की जा रही है साथियों? ये बात की जा रही है हमारी सेकंड चरण की, दूसरे चरण की बात यहाँ पर की गई है। फर्स्ट चरण तो 18 मार्च को हुआ ना, फर्स्ट चरण कब हुआ? तो आपको ना ये मतलब एक बार आते ही पूरा एकीकरण ध्यान आना चाहिए। फर्स्ट चरण कब हुआ? तो 18 मार्च 1948 को ही हुआ। तो एक बार पूरा का पूरा एकीकरण रिवाइज, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मन में उसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिए पूरे के पूरे को। और उसमें जो फर्स्ट में था ना, धौलपुर वाले को बनाया गया था, यहाँ पर फर्स्ट में धौलपुर वाले को बनाया गया था, वो भी ध्यान रख लेना आप साथ के साथ। ये बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमको कहना चाहता है कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी मेले की बात की जा रही है। सीताबाड़ी का मेला साथियों हाड़ौती क्षेत्र में लगाया जाता है। कहाँ पर होता है सीताबाड़ी का मेला? हाड़ौती, बिल्कुल आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? कृपाल सिंह शेखावत, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। वो आपसे क्या पूछता है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, किस चीज से है? इसने थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बात वही पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री से आपके कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हो जाएंगे। किले और उनके स्थान हमको दिए गए हैं और उनको सुमेलित करने हैं। किले का नाम देखना है और स्थान बताते हुए चलना है। तो इसमें हम देखते हुए चलेंगे। गागरोन का किला झालावाड़, ये बात बिल्कुल ठीक कही है। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, ठीक है। पानगढ़ अलवर के अंदर है। बटनेर किला आप देखिए साथियों बीकानेर दे रखा है, जो कि गलत है। राइट हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, तो राइट हो गया। लेकिन बटनेर का किला जो आता है ना साथियों, वो कहाँ पर आता है? हनुमानगढ़ के अंदर आता है। तो बीकानेर में कौन सा आता है साथियों? बीकानेर में आप जूनागढ़ ध्यान रखोगे। बीकानेर में जूनागढ़, बटनेर किला हनुमानगढ़, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे साथियों। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? तो इसके लिए जो हमारा राइट रहेगा साथियों, एडीबी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है साथियों। महमूद गजनवी से युद्ध कौन करते हैं? तो गोगा जी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोगा जी इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 के अंदर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई थी। काजरी की स्थापना आप सभी को पता है कहाँ पर हुई है। काजरी कहाँ पर है? काजरी और आफरी दोनों ध्यान रखो आप, जोधपुर के अंदर। आफरी भी ध्यान रखना है अपने को, तो जोधपुर के अंदर आता है। काजरी भी आपका जोधपुर के अंदर आता है साथियों। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई थी। बी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी का गोल्डन टाइम कौन सी थी, गोल्डन एज उसकी कौन सी थी? किशनगढ़ शैली की बात की गई है, तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए? राजा सावंत सिंह का शासनकाल। राजा सावंत सिंह का शासनकाल जो रहेगा साथियों, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन हम वैसे हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान के सापेक्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसको हमको देखना है तो इकोनॉमिक रिव्यू हमको, करंट का इकोनॉमिक रिव्यू आपको देखना होगा। ठीक है, 2022-23 का आप वो देखिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कुछ सिंचाई परियोजनाओं को जिले के साथ मिलान करना और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके हमको उत्तर देने का प्रयास करना है। भी कौन सा कहाँ पर मैच होने वाला है? बांकली बांध आपको ध्यान आना चाहिए। जो बांकली बांध आएगा साथियों,
कहाँ पर आएगा? सोम कमला अम्बा परियोजना है वो आपकी कहाँ पर आएगी? तो वो सोम कमला अम्बा परियोजना जो आएगी साथियों, बांकली बांध जो आएगा साथियों वो आपको ध्यान देना है कि बांकली बांध आपका जालोर के अंदर आएगा। कहाँ पर आएगा? बांकली बांध जालोर के अंदर आएगा। यानी ये वाला मैच यहाँ पे हम कर सकते हैं। सोम कमला अम्बा परियोजना ध्यान आनी चाहिए कि डूंगरपुर के अंदर है। एक साथियों सोम अम्बा परियोजना भी आती है, वो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मोरेल बांध, मोरेल बांध जो आता है ना साथियों वो कहाँ पर आएगा? मोरेल बांध आपको ध्यान आएगा कि ये तो सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर, यानी 2 नंबर। इसके अंदर हमारा 4 नंबर आ चुका है। जाखम बांध आप सभी को पता है कि प्रतापगढ़ के अंदर आ जाएगा। जाखम बांध कहाँ पे आ जाएगा? प्रतापगढ़ के अंदर। 3, 4, 2, 1 वाला ऑप्शन मैच करेगा, ये गलत हो गया। 3, 4 ये वाला, ये देखिए साथियों बी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? आप सभी को पता है ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र का नाम लेते ही आप कहाँ जाओगे? जयपुर में जाओगे। ढूंढाड़ का नाम लेते कहाँ जाओगे? जयपुर जाओगे ना साथियों, तो जयपुर इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब है अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियां एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? वो कहाँ के राजा थे जिन्होंने ये आदेश पारित किया था साथियों? तो आप सभी को पता होगा, जोधपुर के राजा थे। जोधपुर के राजा उन्होंने ये पारित किया था। कौन थे? भीम सिंह। का नाम क्या साथियों? भीम सिंह आप ध्यान रखोगे। फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलान करना है। कूट से सही उत्तर का चयन हमको करना है साथियों। तो चावल, चावल के लिए आप सभी को ध्यान आएगा कि बालापूसा 221 ये क्या है? चावल की किस्म है। यानी फर्स्ट में हमारा 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद गेहूं की हम देखेंगे साथियों, आरजे 911 सोनालिका है, ये गेहूं की हो जाएगी। चना की हम देखते हैं तो चना इसमें आ जाएगा 2 नंबर। C 235 H 208 जी, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कपास आपका एक ही बच गया, PST देवीराज देवी तेज, ये कपास की हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 वाला ऑप्शन मैच यहाँ पर कर जाएगा साथियों। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताएं। निम्न में से कौन से संस्थान जिंक खदानों से संबंधित है? जिंक के खदानों से संबंधित हमको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा आएगा। तो मोची आपको ध्यान रखना है जिंक से संबंधित है। बल्लारिया आपका जिंक से संबंधित है। जावरमाला, ये तीनों के तीनों जो है साथियों, ये तीनों के तीनों आपके जिंक से संबंधित है। 1, 3, 5 बिल्कुल राइट रहेगा। 1, 3, 5 इसमें आ रहा है, ये बिल्कुल इसके लिए राइट हो जाएगा। वीडियो को एक बार सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए। लाइक और कमेंट कर कर जरूर बताएं कि वीडियो लगा कैसा है। और इसी प्रकार से कुछ अन्य व्याख्याएं और एक्स्ट्रा इंक्रीज करने के लिए आप अपना फीडबैक जरूर दें। उससे क्या है कि हम भविष्य में एक बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।